स्टार्ट करो। ठीक है, P&L अकाउंट बनेगा और क्या बनेगा इसमें, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है सबसे पहले वो उतारता हूँ। जैसे पहले नंबर पे कौन सी इन्फॉर्मेशन उतारूंगा मैं, पहले नंबर पे पहले नंबर चाहे ये उतार लो चाहे ये उतार लो, लेकिन जो पहले नंबर एडजस्टमेंट करते हैं वो फर्दर बैकडेट्स की करेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, देखो बेटा, बैलेंस शीट नॉर्मल दे रखी मुझे, इस बैलेंस शीट को पता है क्या बोलते हैं रियल में, क्या बोलते हैं पता, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बोलते हैं इसे। तुम्हारे दे नहीं रखा जिसे लिखता नहीं। तो अब P&L अकाउंट दे रखा है डेबिट साइड, तो सबसे पहले क्या लिख लो, अब 2 बैड डेट्स। कितना दे रखा बेटा, कितना दे रखा है, 5,000। ठीक है, और यहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सैलरी डेटर्स। कितना आएगा सैलरी डेटर्स, 1,00,000 रुपए। कोई दिक्कत। अब फर्दर बैड डेट्स हुए कितने रुपए के, 2,000 रुपए के। लेंगे पहले कौन सा, फर्दर बैड डेट्स, नंबर 1 पे इसी उठा लेंगे। फर्दर बैड डेट्स कितना हुआ है बेटा, 2,000। तो इसे माइनस करो, यहाँ ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, पहले यही कर दो सारे। फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया हमारा, 2,000 रुपए का। बीम ज्यादा बड़े होंगे भाई, फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपए। कितना बचा, 98,000। सही है। फिर इसमें से क्या माइनस करोगे, प्रोविजन और बैड डेट्स। कितना, 5%। कितना हुआ, 4,900। ठीक है, माइनस कर दिया। 93,000 कितना निकल के आ रहा, 100। तो दूसरे नंबर कौन से एडजस्टमेंट कर दी हमने, ये वाली। तीसरे नंबर पे होती है डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना। पहले नंबर पे कौन से होगी, फर्दर बैड डेट्स। फिर कौन होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और फिर भी ना ध्यान रहे तो याद रखना, बी पहले आती, डी पहले आता, डी। तो पहले बी वाली होगी बैड डेट्स की, ना कि डिस्काउंट वाली। ठीक है, डिस्काउंट बाद में करना। ठीक, आ जाओ अंदर, आ जाओ, अरे आ जाओ, बैठो बैठो। ठीक ठीक। तीसरे नंबर कौन सी होगी एडजस्टमेंट, डिस्काउंट वाली। किसकी होगी फिर तीसरे नंबर पे, डिस्काउंट वाली। क्या लिखोगे, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना होगा, 2%। 2% कितना निकल के आएगा, 1862। यही तो निकल के आएगा। इसे माइनस करके बाहर लिख दोगे। अब जो जो यहां से माइनस किया है वो सब यहाँ प्लस होगा। क्या क्या माइनस किया, फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, ये याद रख लोगे, जो जो यहां से माइनस किया क्या होगा, यहाँ सब प्लस। फर्दर बैड डेट्स कितना है बेटा, 2,000। कितना हुआ, 7,000। फिर यहाँ क्या प्लस हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने रुपए की प्रोविजन हुआ, 4,900, 11,900। उसके बाद ओल्ड प्रोविजन यहां से माइनस होगा। ओल्ड प्रोविजन कितना है, 4,500। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्या होगा, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना, 4,500। तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 11,000, 7,000। कितना बचेगा बता बेटा, 4,900 क्या करो, माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ, 0,0,0,4, 7,400। कोई दिक्कत बोलो। और जो डिस्काउंट वाला था इसे अलग से बिल्कुल लिखते, क्या लिखते हैं, इसे बिल्कुल अलग से लिखोगे। तो अलग से लिख लें, इसे ब्लू पेन से लिख दूं जरा, ताकि अलग से आ जाएगा। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितने रुपए का आ रहा, 1862। कोई दिक्कत। ये केस नंबर 4 हो गया। फिर केस नंबर 5 और केस नंबर 6 और है इसका, बस 2 ही केस और है बस। है बेटा, आएगा नहीं एग्जाम में, थोड़ी ना आता ये। वीडियो पॉज कर देना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो ओल्ड प्रोविजन है इसे मैं बढ़ा दे रहा हूं। ओल्ड प्रोविजन कितना कर दे रहा हूं,
ये कितना था 4500 था, इसमें एक बढ़ा दे रहा हूं, कितना कर दे रहा हूं 14,500। अब आपको पता लग जाएगा प्रोविजन बहुत ज्यादा बना हुआ, प्रोविजन क्या हुआ पहले से ही ज्यादा बना हुआ प्रोविजन। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। केस नंबर कौन सा हुआ है हमारा 5। ठीक है, अब ओल्ड प्रोविजन कितना है ज्यादा है, तो अब क्या होगा, अब देखो ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो बेटा, देखो बच्चों, एसेट साइड में कोई चेंज नहीं होगा, एसेट साइड में एज इट इज रहेगा जैसा होना चाहिए था, एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, मैंने तो हटा दिया, एसेट साइड में नो चेंज होगा, ताकि आप लोगों को पता लगे, इसलिए मैंने हटा दिया उसका। ठीक है, एसेट साइड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये लायबिलिटी साइड में छोड़ दे रहा हूं, एसेट साइड देखो, इसमें नो चेंज है। कोई भी चेंज होगा एसेट साइड में, कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहां पर, बता बेटा, जो P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आया था वो सब कुछ किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। वो दिखाऊंगा कैसे। देखो पहले एसेट साइड क्या लिख रहा हूं, सन्ड्री डेटर्स कितना था 1 लाख, कितना था पहला 1 लाख, माइनस क्या किया था मैंने फर्दर बैड डेट्स, कितना फर्दर बैड डेट्स था 2000, कितना बचा था 98, फिर क्या माइनस किया था प्रोविजन। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ प्रोविजन कितना था 4900, कितना बचा था 93,100, फिर क्या माइनस किया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, यही तो था, कितना था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, 2%, कितना निकल के आया था 1862। कोई दिक्कत, यहां सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बस चेंज आएगा यहां पर। यहां जो ओल्ड प्रोविजन था वो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहां लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना है बेटा सर 14,000, गौरी बोलो बेटा कितना है, गौरी 14,500, कितना है 14,500। अब जो यहाँ पर जो क्या किया तुमने, यहाँ जो जो माइनस हो रहा है वो सब माइनस यहां से भी होगा। ठीक, कितना माइनस क्या किया फर्दर बैड डेट्स, क्या माइनस कर दिया मैंने बेटा फर्दर बैड डेट्स, कितना 2000, कितना बचा 12,500, फिर माइनस क्या क्या किया मैंने न्यू प्रोविजन, क्या माइनस कर दिया न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,900, माइनस करो कितना आएगा 7,600, यही तो है, यही तो हुआ। और जो ये वाला बैड डेट्स था 5,000, ये भी माइनस होगा, कर दिया 5,000, कितना बचा बेटा, बेटा बताओ 2,600, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था ये यहां लिखेंगे डायरेक्टली, ये ऐसे ही आएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितने रुपए का है 1862। हो गया ट्रीटमेंट, समझ में आ गई बात को, पक्का, यही स्पेशल था। ठीक है, पॉज कर दो। जो ये वाला प्रोविजन है ये कौन सा है, इसे बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। कौन सा बोलते हैं बेटा, ये ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। केस 6 है हमारा DK गोयल का, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो यहां पर ही बनेगा, क्या बनेगा P&L अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगा बैलेंस शीट, यही तो होगा। अब जरा देखो डेटर्स कितने दे रखे बोलो, डेटर्स कितने के हैं 4,80,000। तो डेटर्स लिख लो, आप क्या लिख लोगे सन्ड्री डेटर्स 4,80,000। टू बैड डेट्स लिखो इनर कॉलम में, कितना बैड डेट्स है बेटा 10,000, यही तो है। ठीक है, अब देखो सब लोग ध्यान से, अब उसमें क्या लिखा, एक डेटर्स में एक बिल इंक्लूड है, कितने रुपए का है बिल 20,000, उसमें से कितने रिकवरेबल हो गए 3/4, कितने रिकवरेबल हो गए 3/4, तो 20,000 का 3/4 कितना हुआ
3/4 करोगे तो कितना निकल के आएगा? 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000 नहीं मिलेंगे मुझे, तो फर्दर ब्रैकेट कितना हुआ? 15,000। फर्दर ब्रैकेट कितना हुआ? 15,000। एफ और लिख दूं, चलो एफ लिख दिया। फर्दर ब्रैकेट कितना हो गया? 15,000। माइनस कर दो 15,000, कितना बचा? 4,65,000। यही तो हुआ। लेकिन इसमें कहानी याद रखने वाली बात है, जो प्रोविजन निकलेगा, प्रोविजन कितना बनाना है? 6%। कितना बनाना है बेटा? 6%। 6%। तो माइनस क्या करोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वो याद रखने वाली बात ये है कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। याद रखने वाली बात क्या है? तो 4,80,000 था, उसमें से पूरा पूरा बिल माइनस हो जाएगा 20,000 का, उस पर प्रोविजन बनेगा। कितने अमाउंट बची? 4,60,000। 4,60,000 का कितने परसेंट बनाना मुझे प्रोविजन? 6%। कितना निकल के आ रहा है? 0 0 6 6 जा 36 6 4 जा 24 24 और 3 कितना हुआ? 27,600। सही है। तो जो प्रोविजन निकले वो इतना निकले, 27,600 माइनस होगा इसमें से। ये याद रखोगे, पूरा 20,000 माइनस होगा। ये क्वेश्चन ट्विस्ट था। यहाँ जो यहाँ माइनस हो गया क्या होगा? वो यहाँ क्या होता है? प्लस। मैंने कहा जो यहाँ माइनस हो क्या होगा? यहाँ पर प्लस। क्या करोगे? प्लस फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। 25,000 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल। कितने रुपए का? 27,600। कितना हो जाएगा? 52,500। आंसर चेक कर लो, देखो कितना आराम से। पॉज कर लो। इसमें ओल्ड प्रोविजन बेटा गिवन है, तो कितना हो जाएगा? ये 52,000 कितना हो गया? 600। और इसमें से माइनस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन। क्या माइनस कर दोगे? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमेशा कहां दे रखा होता है? ट्रायल बैलेंस में होता है। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? ओल्ड प्रोविजन 24,000 बस। कितना के? 0 0 6 8 और 2 कितना हुआ? 28,600। यही तो आंसर है। इसे माइनस करके बाहर निकाल दो। कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 0 0 4, फिर कितना बचा हमारा? 14 14 माइनस 7 कितना हुआ? 7। यहाँ कितना बचा हमारा? 5 5 माइनस 2 कितना हुआ बेटा? 3। अब कितना हुआ? 4,37,400। कितना आंसर चेक करो। यही है। ठीक हो गया। ओल्ड प्रोविजन का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही बार होगा। जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती हैं उनका ट्रीटमेंट एक ही बार होता है। जो ट्रायल बैलेंस में चीजें गिवन होती है उसका ट्रीटमेंट कितनी बार होगा? एक बार होगा। ठीक है, ठीक है, एक ही बार होता है। जैसे ये तो चलो हो गया। ओल्ड प्रोविजन ट्रीटमेंट कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ यही आएगा और कहीं नहीं आएगा। खत्म। जैसे ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें और हैं, इस टॉपिक से हटके बता रहा हूं, उनका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा। जैसे बताओ कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे ट्रायल बैलेंस होता नहीं बेटा। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा तो कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस की चीजें कहां जाएंगी? ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा कहां जाएगा? एसेट साइड में। सिर्फ एसेट साइड में जाएगा ओनली। ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई दे रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा तो कहां जाएगा? एसेट्स में। ट्रायल बैलेंस में कोई डेट दे रखा तो कहां जाएगा? तो पीएनएल में आएगा। सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम एक ही जगह जाते हैं, दो जगह नहीं आते। एडजस्टमेंट के आइटम दो या दो से ज्यादा जगह जाएंगे। ठीक है। पॉज कर दो, हो गया।